हेलो एवरीवन, आई एम दीपांशु एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं और मार्केट का ओवरऑल ब्रेड्थ देखने वाले हैं। तो चलते हैं सीधे चार्ट्स पे, वहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं। तो ये हम आ गए निफ्टी के चार्ट पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही ख़तरनाक डे था आज का और बहुत ही तबाही मचाने वाला दिन था। बेसिकली 2.3% लगभग निफ्टी डाउन रहा है और बैंक निफ्टी 2.5% डाउन है। सारे के सारे सेक्टर्स अगर हम देखें बहुत बुरी तरीके से डाउन है। ऑटो सेक्टर 2.5%, मेटल में बहुत तबाही मची है 3.2%, और टाटा स्टील अच्छा खासा ग्रीन में था। मॉर्निंग में देख सकते हैं बहुत अच्छा ओपनिंग हुआ था और अपने टॉप से बहुत बुरी तरीके से ये गिरा है। ठीक है, तो ये बहुत ही ट्रबलसम सिचुएशन है। देख सकते हैं 4.5% करीबन गिरा है। और इसी तरीके से जो मेटल सेक्टर भी है, मेटल इंडेक्स भी अच्छा खासा ऊपर था, गैप अप ओपन हुआ था। ओवरऑल ग्लोबल सेंटीमेंट सब बहुत अच्छे थे और सब कुछ गैप अप ओपन हुआ था, ठीक ठाक था सब कुछ। इवन बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ था, बट वहाँ से जो करेक्शन देखने को मिला, निफ्टी लगभग फ्लैट ओपन हुआ था, बट फिर भी एक अच्छा ओपनिंग था। पॉजिटिव बायस में हम ओपनिंग कहेंगे, क्योंकि यूएस फ्यूचर्स वगैरह सब के सब पॉजिटिव थे मॉर्निंग में। और उसके बाद देख सकते हैं सारे के सारे रियलिटी, पीएसयू सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज, स्मॉल कैप मिड कैप तो मतलब लीड करते हैं किसी भी फॉल को। तो वही देखने को मिला है हमें। स्मॉल कैप बहुत बुरी तरीके से 2.35% गिरा है और बड़े बड़े फॉल्स आने लग गए हैं अब स्मॉल कैप में, और मिड कैप में भी उसी तरीके से 2% का फॉल। और आईटी के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है, इसका तो एक ही काम है, हमेशा ही गिरते रहना लगातार नॉन स्टॉप। तो ये रहा। और आज जैसे मैंने हीरो मोटो में एक कॉल सेल किया था बहुत ऊपर के लेवल पे, तो आज मैंने उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया था, क्योंकि 2700 का कॉल था, ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं बचा था प्रीमियम। तो मैंने शायद 12 रुपये के प्रीमियम पे एग्ज़िट कर गया और आज के डे क्लोजिंग में उसने करीबन 7 या 8 रुपये में क्लोज़ किया होगा। तो इट्स ओके, मैंने उस कैपिटल को निकाल के फिर मैंने निफ्टी में कॉल सेल किए थे काफ़ी। तो ओवरऑल अगर हम देखें निफ्टी हैवी वेट्स के बारे में डिस्कस करें, तो इन्फोसिस बहुत अच्छे तरीके से आज, बहुत अच्छे तो नहीं कहेंगे, बट मार्केट के ओपनिंग फर्स्ट हाफ में ये अच्छा खासा ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था। थोड़ा बुलिश था, इसने मार्केट को काफ़ी संभाला था। ये ऊपर का वीक वही दिखा रहा है। तो मॉर्निंग में ये गैप अप ओपन हुआ था और अच्छा खासा बुलिश भी था, बट फिर वहाँ से ये करेक्ट होने लग गया। और टीसीएस के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो टीसीएस जेन्युइनली बियरिश था। तो टीसीएस जेन्युइनली बियरिश था और इसने भी बट थोड़ा अच्छा अप मूव दिखाया था। यहाँ पे देखते हैं हम चार्ट्स पे। तो टीसीएस ने सुबह से ही बेयरिश स्टैंस अपना बना रखा था। ये देख सकते हैं फ्लैट ओपन होने के बाद लगातार नीचे गिरता ही चला आया ये रेड कैंडल के साथ में। तो बहुत बियरिश था टीसीएस, बट इन्फोसिस ऐसा बियरिश नहीं था, ये अच्छा खासा बुलिश था, मार्केट को इनफैक्ट सपोर्ट भी कर रहा था। और अगर हम देखें एचडीएफसी का, तो एचडीएफसी भी मॉर्निंग के टाइम पे थोड़ा सा होल्ड कर रहा था, मार्केट को सपोर्ट कर रहा था ये, बट उसके बाद फॉल में इसने भी कंट्रीब्यूट किया। और सेम एचडीएफसी बैंक भी बहुत बुरी तरीके से 3.4% डाउन रहा है। इसने भी थोड़ा सा फ्लैट ओपनिंग के बाद कंसोलिडेट करके इसने डाउनफॉल दिखाया। और आईसीआईसीआई बैंक भी अच्छा गैप अप होने के बाद इसने सारा गेंस गिव अप कर दिया। और जो मेन कल्प्रिट था आज का, दैट इज़ रिलायंस। रिलायंस में ही कुछ नेगेटिव न्यूज़ टाइप्स का था और इसी वजह से रिलायंस देख सकते हैं 3% डाउन रहा है। तो मेजर कंट्रीब्यूशन रिलायंस का रहा है फॉल में और इसने लीड किया है। बाकी इन्फोसिस वगैरह में भी अगर हम देखें 5 मिनट्स के कैंडल में, तो बहुत अच्छे बुलिशनेस के साथ ये ऊपर जा रहा था 15-20 मिनट तक। उसके बाद ये कंसोलिडेट करने लग गया, थोड़ा सा फॉल आया, कंसोलिडेट किया, बट फिर बाद में इसने भी फॉल दे दिया एक्चुअली में। और लेकिन अगर हम रिलायंस का देखें तो रिलायंस लगातार पहले कैंडल से ही एक बियरिश कैंडल बना के गिरता चला आया, लगातार वन डायरेक्शन में गिरता चला आया ये। तो रिलायंस ने मार्केट को बियरिश बना के रखा था पूरा ही। और एचडीएफसी बैंक ने भी स्टार्टिंग से ही देख सकते हैं किस तरीके के कैंडल्स बना रखे हैं इसने, कहीं पे कोई स्ट्रेंथ नहीं है, कोई बुलिशनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ये गिरता ही चला आया लगातार। और सेम एचडीएफसी में भी थोड़ा सा इसने अपने आप को होल्ड किया, 1-2 ग्रीन कैंडल बनाए अच्छे स्ट्रेंथ वाले, उसके बाद गिरने लग गया बहुत बुरी तरीके से। तो इस वजह से हम देख सकते हैं निफ्टी में भी, अगर हम 5 मिनट के कैंडल में डिस्कस करें निफ्टी का, तो अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ था, थोड़ा सा 10-20 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग हुआ था और एक बार के लिए लगा कि ये इस रेंज को क्रॉस कर जाएगा पहले कैंडल में,
बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ से थोड़ा सा नीचे आया, कंसोलिडेट किया, बहुत स्लो मूवमेंट हुआ और उसके बाद फाइनली इसने ब्रेकडाउन दे दिया। ठीक है, अब ब्रेकडाउन देने के बाद भी ये नीचे के इस लेवल पे कंसोलिडेट किया। अब ये लेवल क्या है, ये कल का लो था यानी मंडे का लो, और यहाँ पे देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। 10:45 से लेके 11:45 एक घंटे तक इसने कंसोलिडेट करने के बाद ये कैंडल में ब्रेकडाउन दिया। अब इस कैंडल में जब इसने ब्रेकडाउन दिया तब भी ऐसा लग नहीं रहा था कि निफ्टी नीचे चला जाएगा बहुत ज़्यादा, लेकिन देख सकते हैं ये नीचे गया थोड़ा सा, बट बाउंस करके ऊपर आ गया, फिर कंसोलिडेट करने लग गया। फिर इसने एक रेड कैंडल बनाया तो लगा कि नहीं अभी नीचे चला जाएगा, लेकिन वापस से यहाँ पे रिवर्सल कैंडल्स बनने लग गए और इसके बाद यहाँ पे दोबारा कंसोलिडेशन हुआ। और ये देख सकते हैं यहाँ पे 2 बजे के कैंडल, यहाँ से जो वोलेटिलिटी स्टार्ट हुआ इसने मार्केट को बर्बाद कर दिया एक्चुअली में। तो अगर हम डिस्कस करें तो 9:15 से लेके 2 बजे तक का जो फॉल था दैट वाज 1.2%, स्टिल बियरेबल, इसको हम झेल सकते थे। लेकिन यहाँ से जो फॉल आया इसके आगे जाके, तो ये 2 बजे से जो आरबीआई का मीटिंग होने वाला था आज, तो उस मीटिंग में जो फॉल आया ये देख सकते हैं, अल्टीमेटली इसने क्लोजिंग 1.2% और नीचे जाके दिया और एक टाइम पे ये 1.6% का फॉल आ गया था। लास्ट में थोड़ा सा रिकवरी आ गया, बट आरबीआई का जो मीटिंग हुआ वो काफ़ी नेगेटिव निकल के आया और वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बना। यहाँ से देख सकते हैं तुरंत एक बाउंस आया बहुत बड़े कैंडल के साथ, 70-75 पॉइंट्स का बाउंस, और फिर वहाँ के टॉप से ये लगातार गिरता नीचे इसने लो लगाया, करीबन 330 पॉइंट्स इसने गिव अप कर दिया। यानी कि 2 बजे से लेके ये है 2:50, यानी एक घंटे में इसने 300 पॉइंट्स लूज़ कर दिए निफ्टी ने, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। इतना बड़ा फॉल्स देना बिल्कुल भी फेवर नहीं करता है निफ्टी को। 2% का फॉल है, देख सकते हैं ये। तो इस तरीके के फॉल ने मतलब पूरे मार्केट को बर्बाद कर दिया और पूरा सेंटीमेंट बिगाड़ दिया। और ये अपमूव के बाद जो फॉल आया वो तो और ख़तरनाक था। मतलब एक बार के लिए लगा कि निफ्टी में बुलिशनेस आ गया, आरबीआई का जो न्यूज़ है दैट इज़ पॉजिटिव, तो मैं भी थोड़ी देर के लिए रिएक्ट नहीं किया, बट फिर तुरंत ही जैसे उसने रिवर्स कर दिया ना, तो वहाँ से समझ में आ गया कि बस मार्केट अब ख़त्म हो चुका है, अब कोई अच्छी चीज़ नहीं है। फिर धीरे धीरे न्यूज़ समझ में आने लग गया, हजम होने लग गया कि बहुत ही बियरिश स्टैंस है। और उसके बाद देख सकते हैं जैसे अगर हम बात करें बैंक निफ्टी का भी 5 मिनट्स के कैंडल में, तो ये भी लगभग अपने आप को होल्ड कर रहा था थोड़ी देर तक, इस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा था, थोड़ा अप मूव आ रहा था, बट ये 2 बजे के बाद ये भी गिरने लग गया बहुत बुरी तरीके से, बहुत बुरा फॉल आया है। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरे ट्रेड्स में आज मैंने काफ़ी सारे ट्रेड्स लिए हैं, 70 के आसपास, बहुत सारे कैंसल्ड और इनकम्प्लीट और इस तरीके से रहा। बट जो मैं दिखाना चाहता हूँ दैट इज़ 2 बजे ये कुछ कॉल्स मैंने होल्ड कर रखे थे। 17,300 का एक पुट था जो कल का एक्सपायरी का था, उसने मेरे को बहुत ज़्यादा लॉस दिया, बट जब मैंने रियलाइज़ कर लिया तो मैंने उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया। ये देख सकते हैं 150 ये रहा 17,300, इसको मैंने 500 पे स्क्वायर ऑफ किया 2:13 पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2:13 यानी कि यहाँ पे कहीं पे मैंने स्क्वायर ऑफ किया 2:10, ये 15 मिनट, यानी कि यहाँ कहीं पे मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया 500 रुपये पे। और ये देख सकते हैं अभी 500 रुपये से ये जाके कहाँ पे क्लोज़ हुआ है, तो ये देख सकते हैं अभी इसका जो करंट रेट है 596, यानी 100 पॉइंट्स और ऊपर गया ये पुट ऑप्शन। तो अच्छा किया मैं यहाँ से निकल गया। और इसके बाद से 2 बजे के आसपास ये देख सकते हैं मैंने जितने कॉल्स मैंने रख रखे थे अपने होल्डिंग में सेल करके, उसको सारे स्क्वायर ऑफ करके मैंने रोल डाउन करने लग गया। तो ये देख सकते हैं 1:30 बजे के आसपास ये पुट था मेरे पास, है ना, 16,600 का पुट था ये, कुछ मैंने बाई सेल किया है, ठीक है। तो इसमें कुछ प्रॉफिट्स हुए हैं इस तरीके से। और इसके बाद मैं 2 बजे के बाद तो बिल्कुल कॉल्स में आ गया। तो ये देख सकते हैं ये 16,600 का पुट है, मैंने इसको बाई करके 122 पे बाई करके 94 पे स्क्वायर ऑफ कर दिया। ये 2:01 पे जब ये मार्केट ऊपर जाने लग गया तब मैंने इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया। लेकिन अभी देख सकते हैं 94 से ये 180 चला गया, यानी डबल हो गया। तो ये मौका मैंने मिस कर दिया, बट कुछ कर नहीं सकते हैं। उसके बाद जैसे मेरे को रियलाइज़ हुआ, होश संभाला मैंने, उसके बाद से मैंने अपने सारे कॉल्स रोल डाउन करने लग गया। ये 1750 का कॉल स्क्वायर ऑफ करके 900 के कॉल में आया। उसके बाद फिर मैंने 1700 का कॉल स्क्वायर ऑफ करके 800 पे चला आया। और 800 के बाद ये देख सकते हैं यहाँ पे फिर मैंने 800 का भी स्क्वायर ऑफ कर दिया। 800 के बाद थोड़ा और ऐड किया मैंने, ये बाई कर लिया, फिर दोबारा इसको सेल किया,
पोजीशन बनाया और फिर 700 का कॉल स्क्वायर ऑफ किया, फिर 800 और फिर फाइनली 800 का कॉल। इस तरीके से करके मैंने मैनेज किया। ओवरऑल कॉल में ही पोजीशंस चल रहे हैं सारे के सारे, देख सकते हैं। तो ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म का एडजस्टमेंट था, बस कॉल सेल करता गया करता गया करता गया और लास्ट में देख सकते हैं मेरे पास अभी 16700 का कॉल है 89-90 रुपीज़ के एवरेज के साथ। और बाद में मैंने काफ़ी नीचे लेवल के पुट सेल किए हैं। मैंने 17300 का स्क्वायर ऑफ करने के बाद बहुत ही टुवर्ड्स द एंड मैंने ये सब पोजीशंस बनाए हैं। तो ये 600 का पुट है और ये 500 का पुट है, जो कि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी है। 150-200 पॉइंट और यहाँ से गिर जाए इसके चांसेस मेरे को कम लगते हैं, और अगर गिर भी जाता है तो मेरा ये कॉल है प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये फिर मैंने 17,000 कॉल में पोजीशन बनाया है, और ये एक 17,300 का पुट जो मेरे को लॉस में कैरी करना पड़ जा रहा है। तो इसको मैं एडजस्ट करूँगा कुछ करके, कॉल्स वगैरह सेल कर करके। तो ये था मेरा बेसिकली आज का पोजीशन, और बहुत ही बुरा डे रहा क्योंकि मेरा मेजर लॉस जो है इस पोजीशन के वजह से आ गया। ये जो 500 में मैंने स्क्वायर ऑफ किया है 17,300 का पुट, तो इसने बहुत लॉस दिया मेरे को, बट मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ओवरऑल फिर मैंने कॉल सेल कर करके उस लॉस को मिनिमाइज़ कर दिया है। फिर भी मेरे ख्याल से 2 से 3% के आसपास का आज लॉस रहा मेरे लिए, बट इट्स ओके। एटलीस्ट मैंने एक्सेप्ट कर लिया और ज़्यादा रिस्क मैंने कैरी नहीं किया है। अब कल देखते हैं किस तरीके से रहता है। तो ओवरऑल अगर हम निफ्टी के लिए अभी बात करें तो निफ्टी में जब भी कभी एक बड़ा सा रेड कैंडल बनता है, जैसे यहाँ पे बना था, तो इस रेड कैंडल ने अच्छा खासा 150 पॉइंट्स का फॉल दे दिया 5 मिनट में ही। अगर 15-20 मिनट में बात करें तो 200 पॉइंट का ये फॉल था। तो आगे जाते हुए निफ्टी के लिए ये लेवल जो है ना, ये रेड कैंडल का लो या बॉटम, या जब तक ये रेड कैंडल को कवर अप नहीं करता है, बेसिकली इसको क्रॉस करके ओवरकम नहीं करता है, तब तक निफ्टी बुलिश नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 17,100 के लेवल से लगातार गिरता ही रहा, कहीं पे बुलिशनेस नहीं दिखाया निफ्टी ने, और ऐसा ही कुछ कैंडल आज निफ्टी ने यहाँ पे बना दिया है। तो ये लेवल्स मैं दोबारा मार्क करना चाहूँगा। ये मेजर लेवल है, जैसे 16,800, यहाँ पे कहीं पे 200 डे मूविंग एवरेज भी आता है। तो अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं निफ्टी ने बहुत देर तक यहाँ पे कंसोलिडेट किया अच्छा खासा, और आज इसने ब्रेकडाउन दे दिया इस लेवल का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं स्टडीज़ में मूविंग एवरेज लगाऊँ तो ये मूविंग एवरेज देख सकते हैं 50 के जगह मैं इसको 200 कर देता हूँ। तो 200 डे मूविंग एवरेज कब का इसने क्रॉस कर दिया है, और अगर मैं इसको 50 डे कर देता हूँ, सिंपल मूविंग एवरेज 50 डे, तो जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे इसका 50 डे मूविंग एवरेज था। तो आज निफ्टी ने इसको ब्रेक कर दिया है, और अगर इसको एक्सपोनेंशियल कर दें तो ये और ऊपर हो जाता है। तो ठीक है, हम सिंपल रखते हैं। और इसके अलावा अगर मैं ऐड करूँ यहाँ पे, तो मूविंग एवरेज एक 20 डेज़ का भी मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। तो 20 डेज़ का तो खैर ऊपर है। तो ओवरऑल निफ्टी में क्या हुआ कि ये जो लेवल निफ्टी ने ब्रेक किया यहाँ से, इसके बाद निफ्टी बियरिश हो गया बहुत बुरी तरीके से। तो गिरता गया निफ्टी, और अभी निफ्टी के लिए 17,100 बहुत मेजर रेजिस्टेंस हो जाएगा। और अगर हम बात करें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस तो 16,900 का ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ये बड़ा सा रेड कैंडल बना है जो कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें अच्छे से दिखाई देगा। तो ये यहाँ से जो फॉल हुआ है ये बहुत मेजर रेड कैंडल बन के आएगा। तो अभी इसी लाइन को मैं एक्सटेंड करने वाला हूँ दोबारा से, क्योंकि इसी लाइन पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया था पिछले दिन, और आज भी बहुत देर तक यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, और इसी लाइन को ब्रेकआउट करने की कोशिश में निफ्टी फेल हो गया और दोबारा नीचे आ गया। तो ये हमारे लिए बहुत मेजर रेजिस्टेंस प्रूव होने वाला है। ये लेवल और ये लेवल, दोनों के दोनों लेवल्स अभी क्रॉस कर पाना निफ्टी के लिए इम्पॉसिबल लग रहा है। ठीक है, और इसी वजह से मैंने जो कॉल्स कैरी कर रखे हैं 16,700 का, ये तो थोड़ा सा रिस्की हो गया एक्चुअली, मतलब काफ़ी एग्रेसिव हो गया। बट स्टिल अगर आप सेल करना चाहते हैं कॉल्स, तो 16,900 या 17,000 के कॉल्स आप आराम से सेल कर सकते हैं। अभी ऑल दो प्रीमियम्स बहुत कम होंगे उनके, 16,900 कॉल के पास 28 रुपये प्रीमियम है, तो इसलिए मैंने इसको प्रेफर नहीं किया। और थोड़ा सा बियरिश ही हूँ अभी मैं मार्केट को लेके। अचानक से जो है सेंटिमेंट्स चेंज हो गए हैं, तो 700 का कॉल मैं होल्ड कर रहा हूँ अभी, और ये कॉल मेरे को इस पुट के अगेंस्ट भी इंश्योरेंस दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है बेसिकली। तो ओवरऑल देखते हैं किस तरीके से रहता है। मार्केट्स अभी बहुत बियरिश हो चुके हैं। अगर हम इस टाइम फ्रेम में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे के लेवल पे 478, यानी कि इस लेवल पे कहीं कहीं ये लेवल जो है यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट के तरह यहाँ पे दिख रहा है। काफ़ी देर का कंसोलिडेशन है, तो आई थिंक इसको हम
470 500 भी मान सकते हैं, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और कंसोलिडेशन भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो 16500 विल बी अ मेजर लेवल, जहाँ के नीचे जाना अभी इमीडिएटली मेरे को नज़र नहीं आ रहा है। आज यूएस में भी जो है फेड रेट्स डिक्लेयर होने वाले हैं, तो पॉजिटिव ही होगा शायद, है ना, क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिया कि 50 बेसिस पॉइंट्स होने वाला है, तो वही आएगा मोस्टली। तो थोड़ा सा मार्केट्स के लिए बुलिश होगा, ठीक है। तो इस वजह से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 16500 एक मेजर सपोर्ट के तरह प्ले आउट करना चाहिए मार्केट के लिए। और रेजिस्टेंस तो अभी सबके सब रेजिस्टेंस है, 800 से लेके ऊपर ऊपर के सारे रेजिस्टेंस हैं। और अगर थोड़ा सा अगर हम ओपन इंटरेस्ट में डिस्कस करें, तो ओपन इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा बियरिश हो चुका है। इनफैक्ट मार्केट बहुत ओवरसोल्ड हो चुका है। तो अभी हम अगर देखें यहाँ पे, तो बस कॉल्स ही कॉल्स रिटर्न है हर जगह पे, हर लेवल्स पे देख सकते हैं। 16800 से लेके हर जगह पे कॉल्स रिटर्न है। और यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में 16800 के पुट राइटर्स ने स्क्वायर ऑफ किया अपने पोजीशंस। 16800, 900, 17000 एग्रेसिव लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है, ये देख सकते हैं नीचे। और कॉल्स तो रिटर्न हुए हैं बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे। तो मार्केट बहुत बियरिश है। अभी तो 16800 को भी क्रॉस कर जाए, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी मार्केट के लिए, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा 16500 से लेकर 16800 तक का लेवल होना चाहिए कल मार्केट के लिए। और ओवरऑल अगर हम बाकी सारे चार्ट्स के बारे में देखें, जो निफ्टी हैवी वेट्स हैं, तो इन्फोसिस ये लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है, क्लोजिंग भी इस लाइन के नीचे दे दिया है। तो इन्फोसिस बियरिश है, बहुत पहले से ही बियरिश है। आईटी सेक्टर एज अ होल बियरिश है, ठीक है, इसमें कोई उम्मीद नहीं है, भरोसा नहीं है। एचडीएफसी के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, ठीक ठाक बता रहे हैं। तो एचडीएफसी को भी इस लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए। ये जो लेवल है, पिछला ग्रीन कैंडल है, तो यहाँ पे जो बाइंग हुआ है इसके नीचे नहीं जाना चाहिए अभी। अगर नहीं जाता है तो ये कंसोलिडेट करके मार्केट को स्टेबलाइज कर सकता है। इसी तरीके से एचडीएफसी में भी अगर हम देखें, तो ये ग्रीन कैंडल बड़ा सा बन गया और यहाँ पे रेड कैंडल बन गया। ये दोनों के दोनों बड़े बड़े कैंडल्स हैं। इनके नीचे अगर जाता है किसी भी साइड में, अगर ये ब्रेकआउट करता है एचडीएफसी बैंक, तो उस डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है एचडीएफसी बैंक अभी, ठीक है। तो ओवरऑल अभी कुछ बुलिशनेस दिखाई नहीं दे रहा है इसमें से भी। और रिलायंस अनफॉर्चुनेटली बहुत बियरिश हो चुका है। इसका फ्राइडे को रिजल्ट आने वाला है, तो हो सकता है कल भी ये थोड़ा प्रेशर में रहे, थोड़ा अंडर परफॉर्म करे, रेड में क्लोजिंग करे, मार्केट को नीचे ड्रैग करे। लेकिन यहाँ तक आके सपोर्ट मिलना चाहिए, 2667 के आसपास सपोर्ट मिलना चाहिए रिलायंस को। और देखते हैं ओवरऑल किस तरीके से रहता है। बाकी ये था आज का निफ्टी का एनालिसिस। काफ़ी सारे स्टॉक्स के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है और लेवल्स ध्यान रखेंगे, कल उसी के अकॉर्डिंग प्ले करेंगे और रिस्क मैनेज करते हुए चलेंगे। जैसे आज मैंने ऑल्दो लॉस लिया मैंने, बट इस पोजीशन को मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन था। तो 500 के लेवल पे 500 के प्रीमियम से मैंने इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया, तो अच्छा था। बाकी मैंने कुछ और पुट सेल किए हैं, अभी पोजीशन से एडजस्ट किए हैं, तो देखते हैं कल कैसा रहता है। काफ़ी सारे फंड्स यूज्ड हो रखे हैं। तो ओवरऑल ये था आज का एनालिसिस। बाकी हम कल मिलते हैं निफ्टी एनालिसिस के साथ मार्केट के बाद। ओके, तो दैट्स इट गाइस। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बाकी अगले डिस्कशन में मिलते हैं। थैंक यू।